हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने के बाद माँ दुर्गा जो हैं असीम कृपा अपनी बरसाती हैं और इन कृपा के द्वारा हम अपनी मनोकामना और मनवांछित फल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा भोग मतलब प्रसाद और कौन सा फूल चढ़ाने से 9 दिन की जो ये 9 देवियाँ हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैलपुत्री देवी की। ऐसा कहा जाता है कि महादेव के अपमान को सहन न करने की वजह से उनके पिता के ने जो हवन करवाया था उसमें ही वो सती हो गई थी जाकर। और इसके बाद जो है वो सती पार्वती के रूप में उन्होंने पर्वतों के राजा हिमालय के घर में वो पैदा हुई थी। तो पत्थर की पुत्री होने के कारण उनका नाम जो है वो शैलपुत्री पड़ा था। तो अगर आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो चंद्रमा आपका मजबूत होता है, जिससे आपको धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो माता रानी को इस मतलब पहले दिन आपको क्या भोग लगाना है, देसी घी। ठीक है, थोड़ा सा कटोरी में देसी घी आप उन्हें भोग लगा दें और फूल में उन्हें लाल गुड़हल या फिर सफ़ेद कनेर का पुष्प चढ़ाएं। इससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और जो सफ़ेद पुष्प है वो चंद्रमा की ओर समर्पित होता है, जिससे चंद्रमा हमारा मजबूत होता है। ठीक है, दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी। तो जब देवी पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू किया था तो उनकी तपस्या को देखकर जो सप्त ऋषि होते हैं उन्होंने उन्हें ये नाम दिया था ब्रह्मचारिणी का। और ये भी माना जाता है कि उनके जैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या अगर आप चाहते हैं कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है वो विद्या की ओर उनका मन लगने लगे, तो ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए बच्चों को भी। और उन्हें चीनी का भोग लगाना चाहिए और फूल में उन्हें गुलदाउदी चढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरे दिन आपको चीनी का भोग लगाना है और फूल में गुलदाउदी चढ़ाना है। तीसरा जो माँ का रूप है वो उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इनके मस्तक पर आधा चंद्रमा बना हुआ है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। और ये जो है शुक्र को मजबूत करती हैं। तो जब शुक्र मजबूत होता है तो लक्ष्मी आने के पूरे चांसेस होते हैं। और इन्हें जो है संग पुष्पी का फूल पसंद है और इन्हें दूध से बनी हुई खीर, गाय का दूध हो उससे बनी हुई खीर आप इन्हें ज़रूर चढ़ाएं, तो माता देवी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। चौथी देवी का स्वरूप है कुष्मांडा। तो इनके भीतर पूरा ब्रह्मांड बसता है। ये सूर्य ग्रह को मजबूत करती हैं, इसलिए इन्हें सफ़ेद चमेली या पीला कनेर चढ़ाना चाहिए। और इनको भोग में जो है हम वो मालपुआ चढ़ाते हैं, तो इन्हें भोग में आपको मालपुआ चढ़ाना है। पांचवा जो रूप है माँ का वो स्कंद माता का है। तो भगवान कार्तिकेय की माँ का रूप लेने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा था। और माता की आराधना करके आप अपना बुद्ध मजबूत कर सकते हैं। तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए केला, फल में केला और पीला कनेर चढ़ाना चाहिए। इससे जो है संतान से जिन लोगों को दिक्कत है, संतान संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिलती है और संतान सुख भी आपको मिलता है। माँ का जो छठा रूप है वो है कात्यायनी माँ का, जिन्हें लाल रंग पसंद है और फूल में गेंदे का फूल और बेर बेर जो होते हैं उनके पेड़ का फूल इन्हें पसंद है। तो जब आप चाहते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उन्हें शहद का भोग लगाइएगा। ठीक है, जो लोग किसी चीज़ में सिद्धि चाहते हैं उन्हें, जैसे आप भगवान में सिद्धि चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपको माँ को भोग में लगाना है शहद और फूल में चढ़ाना है गेंदे का या फिर बेर के पेड़ का फूल। ठीक है, सातवां रूप है माँ कालरात्रि का। तो सब जानते हैं कि ये माँ का उग्र रूप है, मतलब विकराल रूप है। तो देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नीले रंग का कोई भी सुगंधित पुष्प चढ़ा दीजिए और उन्हें भोग में गुड़ लगाना रहता है। तो इससे जो है हमारा जो शत्रुओं का भय होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। आठवां रूप माँ का है महागौरी का। और माँ गौरी है वो जो राहु का हमारा ग्रह अगर खराब होता है तो वो उसे हल्का कर देती हैं। राहु का जो भी दोष होता है वो एकदम ख़त्म होने लगता है अगर माँ महागौरी की कृपा होती है। तो इन्हें जो है वो हमें प्रसन्न करने के लिए इन्हें मोंगरे का फूल चढ़ाना होता है और श्रीफल मतलब कि नारियल। नारियल आपको जो आप कलश पे चढ़ाते हैं वो तो आप चढ़ाएंगे ही, इसके अलावा आपने नारियल का उन्हें भोग भी लगाना है। बाद में उसको फोड़ के उसका जल ग्रहण कर लें आप और उसको प्रसाद में बांट भी दें और खुद भी खा लें। ठीक है, उसके बाद आता है माँ का नौवां रूप जो होता है सिद्धिदात्री का। तो आप समझ गए होंगे कि सिद्धिदात्री दान देने वाली ही होती हैं, कृपा करने वाली होती हैं। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद तिल चढ़ाना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि ये क्योंकि माँ का
9वां रूप है। तो अगर ये प्रसन्न हो जाती है तो सारी देवियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए आप इन्हें सफ़ेद तिल चढ़ाइए, या तो इससे ही जब आप हवन कर रहे हैं तो सफ़ेद तिल की आहुति भी दे दीजिए। तो और ऐसा अगर करने फूलों से की बात सारी करें तो देवियाँ जो इन्हें हैं वो गुड़हल पसंद प्रसन्न है, हो तो जाती हैं। आप इन्हें गुड़हल भी चढ़ा सकते हैं, और चंपा वो भी आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। 9 देवियों को 9 भोग लगाइए, 9 पुष्प चढ़ाइए, और 9 दिन का व्रत अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, चाहे कलश रख रहे हों या नहीं रख रहे हों, एक दिन पूजा कर रहे हों और आखिरी दिन कर रहे हों, तो भी आप ऐसी मनोकामना करते हुए माँ की जो है पूजा करिए, आराधना करिए, और आपकी मनोकामना पूर्ण होती जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।